नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नारायण पंडित विरचित हितोपदेश से संबंधित महत्वपूर्ण श्लोक क्वेश्चनों को। और ये जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। DT प्लस में जो है, इसके अलावा अगर आप किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हितोपदेश से जो है सिलेबस में आपके आए हुए हैं, तो उसके लिए जो यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वैसे DT प्लस भी जो एग्ज़ाम है इसमें यहाँ पर ये पूछे गए हैं। जो प्रस्ताविका जो है इसमें 1 से 25 तक के क्वेश्चन और नीति कथाएँ जो हैं ये रहने वाली है। और जो आपका जो जीवन है, वास्तविक जीवन, उसके अंदर से ही जो है यहाँ पर जो है ये श्लोक जो है इनको लिया गया है। और बहुत कुछ सीखने का जो आपको यहाँ पर इन श्लोकों से मिलेगा। तो अपने जो श्लोक हैं उनको अब हम देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो श्लोक है, सिद्धि साधे सत्तामास्तु प्रसादात तस्य दुर्जटे जानवी फेन लेखे यत मूर्धिन शशि न है कला। तो इस प्रकार का यहाँ पर यह श्लोक आया था। क्या इसमें कहा गया था कि जिनके ललाट पर, मस्तक मतलब ललाट, जिनके ललाट पर चंद्रमा की कला और गंगा जी के फेन की रेखा के समान शोभायमान है, उन चंद्रशेखर महादेव जी की कृपा से साधु जनों का मनोरथ सिद्ध हो गया। शशि मतलब चंद्रमा जो उनको कहते हैं, मूर्धिन ये जो है मूर्धा मतलब जो सिर का जो ऊपर का भाग है उसको कह देते हैं। तो जिनके ललाट पर चंद्रमा की कला और गंगा जी के फेन की रेखा के समान शोभायमान है, उन चंद्रशेखर महादेव जी की कृपा से साधु जनों का मनोरथ सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार का ये प्रथम यहाँ पर श्लोक था। और जो दूसरा श्लोक है इसमें क्या कहा गया है, श्रुतः हितोपदेशाय पाठुम संस्कृत उक्तिषु वाचम सर्वत्र वैचित्र्यम नीति विद्याम ददाति च। हित उपदेश का मतलब क्या है? हित दूसरों के उपदेश मतलब भलाई के लिए जो उपदेश दिया गया है, हित उपदेश दूसरे के भलाई जिसमें बताई गई है। तो यह जो हितोपदेश नामक ग्रंथ सुना हुआ अर्थात सुनने से संस्कृत के बोलचाल है, बोलने चालने में चतुरता को, सब विषय में वाक्यों की विचित्रता को और नीति विद्याओं को देता है। श्रुतः हितोपदेशाय पाठुम संस्कृत उक्तिषु वाचाम सर्वत्र वैचित्र्यम नीति विद्या ददाति च। तो ये क्या है, नीति कथाएं हैं और बहुत कुछ जो यहाँ पर आपको इनसे सीखने को मिलेगा। तो हितोपदेश नामक ग्रंथ सुना हुआ संस्कृत के बोलचाल में चतुरता को, सब विषयों में वाक्यों की विचित्रता को और नीति विद्याओं को देने वाला है। तो नीति कथाएं यहाँ पर बताई गई हैं। इसके बाद है अजरामवत प्राज्ञ है विद्यमार्थम च चिंतिये गृहीत इव केशेषु मृत्यु न धर्माचरित। कि जो बुद्धिमान है, प्रज्ञा या बुद्धि को कह देते हैं, तो बुद्धिमान मनुष्य अपने को कभी भी बूढ़ा नहीं होगा। अजर अमर मतलब जो बूढ़ा ना हो, कभी ना मरे। तो बुद्धिमान मनुष्य अपने को कभी भी बूढ़ा ना होगा और कभी भी न मरूंगा, ऐसा जानकर विद्या और धन संचय का विचार करें। मृत्यु ने चोटी को आ पकड़ा है, ऐसा सोचकर धर्म करें। तो बुद्धिमान मनुष्य अपने को कभी बूढ़ा नहीं होगा और कभी नहीं मरूंगा, ऐसा जानकर विद्या और धन संचय का विचार करे। मृत्यु ने चोटी को आ पकड़ा है, ऐसा सोचकर धर्म करें। तो केस मतलब बाल, जब बालों कह देते हैं केशेषु मृत्यु न धर्माचरित। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में सर्वद्रव्येषु विद्ये द्रव्यम आहु अनुत्तमम आहार्यत्वाद अनुरक्तो दक्षत्वाद च सर्वदा। कि जो पंडित लोग हैं सब कला में चोर आदि से न चुराए जाने से, अनमोल होने से और कभी क्षय न होने से, सब पदार्थों में से उत्तम पदार्थ विद्या को ही कहते हैं। सर्वद्रव्येषु विद्या एव द्रव्यम आहु अनुत्तमम। कि जो पंडित लोग हैं, ज्ञानी लोग, सब काल में चोर आदि को से न चुराए जाने से और अनमोल होने से और कभी क्षय न होने से, क्षय मतलब कभी जो कम न हो, नष्ट न हो, कभी क्षय न होने से, सब पदार्थों में से उत्तम पदार्थ विद्या को ही कहते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट में संयोजति विद्या एवं नीच गापी नरम शरीर
समुद्रम इव धूरिशम निरीपम भाग्यमतः परम। कि संयोजित विद्या नीच गापी नरम सरित, मतलब नदी को कह देते हैं कि जैसे नीच अर्थात तुच्छ तीर्ण आदि से मिलने वाली नदी उस तीर्ण आदि को अथाह समुद्र से जा मिलाती है। कि जैसे नीच अर्थात तुच्छ, तीर्ण मतलब जो तिनका जो है घास, तो तीर्ण आदि से मिलने वाली नदी उस तीर्ण आदि को अथाह समुद्र से मिलाती है, उसी प्रकार विद्या भी समुद्र ईव मतलब समुद्र में, उसी प्रकार से विद्या भी नीच पुरुष को प्राप्त होकर अर्थात उसके वश में होकर राजा से जा मिलती है और फिर सौभाग्य का उदय कराती है। कि जैसे जो तिनका जो होता है वो नदी के सहारे समुद्र में जा मिलता है, उसी प्रकार से नीच पुरुष को भी विद्या जो है वो नीच पुरुष को प्राप्त होकर राजा से मिलाती है और फिर सौभाग्य का उदय कराती है। अर्थात कि जैसे नीच अर्थात दुष्ट को क्या देते हैं नीच अर्थात तुच्छ, तीर्ण आदि से मिलने वाली नदी उस तीर्ण आदि को अर्थात समुद्र से जा मिलाती है, उसी प्रकार विद्या भी नीच पुरुष को प्राप्त होकर राजा से जा मिलाती है और फिर सौभाग्य का उदय होता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर विद्या ददाति विनय विनयात याति पात्रताम पात्रत्वा धनम आपनोति धनाधरम ततः सुखम। विद्या जो है मनुष्य को नम्रता देती है और नम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धन की प्राप्ति होती है, धन से धर्म की और फिर धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता भी है, आपने सुना भी होगा। तो विद्या जो मनुष्य को नम्रता देती है, नम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धन, धन से धर्म और फिर धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। धनात् धर्म है तथा है सुखम। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट में विद्या शास्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्ति आदि हस्य आय विद्यत्वे द्वितीयाद्रियते सदा। विद्या शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्ति कि शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ये दोनों आदर कराने वाली है। शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, ये शस्त्र है और ये शास्त्र है, तो शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या दोनों आदर कराने वाली है। परंतु पहली अर्थात शस्त्र विद्या बुढ़ापे में पुरुषार्थ न होने से हंसी कराती है और दूसरी अर्थात शास्त्र विद्या यह सदैव आदर कराती है। तो एक तो शस्त्र क्या हो गया, जो तलवार वगैरह हो गए, जो लड़ाई वाले अस्त्र हैं, तो ये होगी शस्त्र। तो शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या है तो दोनों आदर कराने वाली, लेकिन टाइम टाइम की बात है। पहले वाली जो है यहाँ पर शस्त्र विद्या, ये बुढ़ापे में पुरुषार्थ न होने से मजाक कराती है, हंसी कराती है। और जो दूसरे नंबर की है, दूसरे वाली शास्त्र विद्या, जो आप पुस्तकों से जो ग्रहण करोगे शास्त्र विद्या, वो सदैव आदर कराती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर शस्त्र शास्त्र के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट है यत नवे भोजने लग्न है संस्कार न अन्यथा भवे कथा सलेन बला नाम नीति ही तद यह कथ्यते। कि जैसे मिट्टी जो होती है मृत्तिका के कोरे बर्तन में जिस वस्तु का संस्कार पहले हो जाता है और पीछे वह उसमें से नहीं जाता है, उसी प्रकार मैं इस हित उपदेश ग्रंथ में कथा के बहाने से बालकों के लिए नीति कहता हूँ। कि जैसे मृत्तिका के मतलब मिट्टी के कोरे बर्तन में जिस वस्तु का संस्कार पहले हो जाता है, या कह देते हैं कि जैसे आप नए काम शुरू करते हैं तो उसमें जो नए जो बर्तन हैं उनका यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो मृत्तिका के कोरे बर्तन में जिस वस्तु का संस्कार पहले हो जाता है और पीछे वह उसमें से नहीं जाता है, उसी प्रकार मैं इस हित उपदेश जो ग्रंथ है इसके माध्यम से जो बच्चे हैं या जवान हैं, क्या मनुष्य है कह सकते हैं आप, तो उनके लिए नीति कथाएं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, नीति कथाएं जो है ये बताई गई है।
नेक्स्ट है मित्र लाभ सूर्यद्वेद विग्रह संधि विजय। पंचतंत्र तथा अन्य अस्माद अन्यथा कृष्य लिखे थे। तो जैसे विष्णु शर्मा उन्होंने पंचतंत्र लिखा था, है वे भी सेम ही नीति कथा ये है, उसी पर आधारित है ये भी। तो पंचतंत्र तथा अन्य नीति शास्त्र के ग्रंथों से आशय लेकर, तो जैसे इन्होंने पंचतंत्र लिखे थे 5 तंत्र, तो उसी पर आधारित है ये भी। नीति शास्त्र के ग्रंथ से आशय लेकर यहाँ पर 4 तंत्र की इन्होंने रचना की थी, जिसमें मित्रलाभ सूर्यद्वेद विग्रह और संधि। मित्रलाभ सूर्यद्वेद विग्रह और संधि, ये 4 भाग इन्होंने बनाए थे। तो यहाँ पर क्या है, मनुष्य और तीर की विद्या और नदी के समुद्र और राजा की समानता है। बालकों का बचपन कोरे बर्तन के समान होता है। यदि इसमें कहानियों के बहाने से विद्या संस्कार हो जाए तो जीवन पर्यंत शास्त्र से मुक्त नहीं होंगे। या कहने का मतलब ऐसा है कि जैसे आप बच्चे हैं, बच्चों को अगर कहानियों के माध्यम से समझाया जाए तो उनको ज़्यादा याद भी रहता है और लंबे समय तक याद भी रहता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये एक जो बर्तन के माध्यम से बताया गया था कि बालकों का जो बचपन है वो कोरे बर्तन के समान होता है, या कई बार कह देते हैं कि कोरे कागज़ के समान होता है, जो बिल्कुल खाली होता है और जैसा आप उस पर लिखोगे तो वो वैसा ही बनेगा। तो इसमें क्या कहानियों के माध्यम से बहाने से जय विद्या संस्कार दिया गया था, जो जनप्रिय शास्त्र से मुक्त नहीं होंगे। तो अस्थि भागीरथ तीरे पाटलिपुत्र नाम है नगर। तो ये जो भागीरथी जो नदी है, इसके किनारे पर पाटलिपुत्र नाम का एक नगर है। तत्तर सर्व अनधित पुत्रों के लिए राजा की चिंता, मतलब यहाँ से है। स्वामी गुणोपेतम सुदर्शन नाम नरपति आसीन। तो वहाँ पर स्वामी गुण उपेता, तो सभी गुणों से संपन्न सुदर्शन नाम का एक नरपति आसित, मतलब राजा रहता था। स भूपति एकदा के नापी पठ्यमानम श्लोकद्वयम सुश्राम। और उस राजा के द्वारा वहाँ पर 2 जो श्लोक है उनको सुना गया कि गंगा जी के किनारे पर पटना पाटलिपुत्र का देते हैं नाम का एक नगर है, और वहाँ राजा के संपूर्ण गुणों से सर्वमायन सुदर्शन नाम का एक राजा रहता था। और एक समय में उस राजा ने किसी को पढ़ते हुए 2 श्लोकों को सुना था। तो जैसे कोई बोल रहा था श्लोक तो उन्होंने सुने थे, तो वो यहाँ पर फिर इसमें बताए गए हैं। अनेक संशय उच्छेदे परोक्ष अर्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति अंध एव स। कि अनेक संशय किसको कह देते हैं, संदेह को, कि अनेक संदेहों को दूर करने वाला और छिपे हुए अर्थ को दिखाने वाला। परोक्ष अर्थ से दर्शकम, परोक्ष क्या होता है, जो आंखों के सामने हो। प्रत्यक्ष परोक्ष आपने विलोम शब्द पढ़े होंगे। तो अनेक संदेहों को दूर करने वाला, छिपे हुए अर्थ को दिखाने वाला शास्त्र। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति देव से, वह सबका क्या है, नेत्र है। और ज्ञान रूपी जिसके पास वह शास्त्र अर्थात नेत्र नहीं है, वह अंधे के समान है। कि अनेक संदेहों को दूर करने वाला, अनेक संदेहों को दूर करने वाला, छिपे हुए अर्थ को बताने वाला, जो सबका दर्शक दिखाने वाला, सबका नेत्र है। और ज्ञान रूपी जिसके पास वह शास्त्र नहीं है, वह अंधे के समान है, वह अंधा है। और इसके बाद फिर जो दूसरा श्लोक क्या था, यौनम धन संपत्ति प्रभुत्वम विवेकिता एक एक अपि अनर्थाय किम यत न चतुष्टयम। कि यौवन धन संपत्ति और प्रभुता, कि यौवन धन प्रभुता और अविचार, इनमें से एक भी हो तो अनर्थ करने वाली है। अगर यौवन धन प्रभुता और अविचारता इनमें से एक भी हो तो ये अनर्थक करने वाली है। और एक अपि अनर्थाय किम उयत न चतुष्टयम, और जिसमें चारों हो जाए उसका तो क्या होगा, तो वहाँ क्या ठीक है। कहने का मतलब है कि जिसके एक भी हो तो उसका भी अनर्थ हो जाता है, और जिसके पास तो ये चारों हो तो उसका तो क्या नहीं क्या। कि यौवन धन प्रभुता और अविचारता, इनमें से एक भी हो तो अनर्थक करने वाली है। अगर किसी के पास एक भी हो और अगर चारों हो जाए तो उसका फिर आगे क्या है। इति अकर्ण आत्मनः
तो इति आकर्ण्यात्मन है पुत्र नाम अनिगत शास्त्र नाम नित्यमोन्मार्ग गामिनाम शास्त्र अनुष्ठेन उद्वेगित मनः स राजा चिंत्यमास। तो ये जो ऊपर जो 2 श्लोक थे जिनकी बात हुई थी ऊपर, ये तो इन जो 2 श्लोक थे इनको सुनकर अपने मन में, और जो उनके राजा के जो पुत्र थे, पुत्र नाम अनधिगत शास्त्र नाम मतलब शास्त्र न पढ़ने के काम, जो शास्त्र की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, शास्त्रों को न पढ़ने वाले, और नित्य मतलब प्रतिदिन कह सकते हैं हर रोज, और जो गलत जो रास्ता होता है उन्मार्ग उस रास्ते पर चलने वाले, और शास्त्र अनुष्ठान उद्वेगित मना और शास्त्रों को न पढ़ने से दुखी मन वाला व्याकुल मन वाला होकर स राजा चिंत्यमान, उस राजा ने सोचा कि इन दोनों श्लोकों को सुनकर वह राजा शास्त्रों को न पढ़ने वाले प्रतिदिन कुमार पर चलने वाले अपने लड़कों के पुत्र मतलब पुत्र नाम तो उसमें आ जाता है षष्ठी बहुवचन में, तो अपने लड़कों के शास्त्र न पढ़ने से मन व्याकुल होकर सोचने लगा। तो ये 2 श्लोक थे यहाँ पर कि अनेक संदेहों को दूर करने वाले और छिपे अर्थ को दिखाने वाले। शास्त्र सबका नेत्र है, ज्ञान रूपी जिसके पास वह शास्त्र नेत्र नहीं है वह अंधा है। और दूसरा था कि यौवन धन प्रभुता और अविचारता, इनमें से एक भी हो तो अनर्थक करने वाले हैं, और जिसके पास ये चारों हो तो उसका राग गिरा पड़ा है। इसके बाद को अर्थ है पुत्रेण जातेन या न विद्वान न धार्मिक है काणेन चक्षुषा किंवा चक्षु पीड़े केवल, कि को अर्थ है पुत्रेण जातेन या न विद्वान न धार्मिक है, कि जो न तो विद्वान है, विद्वान मतलब जो न तो पंडित है और न ही धर्मशील है, ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ किस काम का, कि को अर्थ है ऐसे पुत्र से क्या लाभ या उसका क्या मतलब। पुत्र जातेन या न विद्वान न धार्मिक है, कि ऐसे पुत्र से कोई लाभ नहीं जो ना तो पंडित हो ना धर्मशील हो। कानेन चक्षुषा किंवा चक्षुष पीड़े केवल, कि जैसे काना जो होता है, काना आँख से क्या कर सकता है, केवल आँख को ही पीड़ा देता है। कि जो ना पंडित है ना धर्मशील है ऐसा पुत्र उत्पन्न हुए किस काम का, जैसे काना जो होता है, काने आँख से क्या कर सकता है, केवल आँख को ही पीड़ा देता है। इसके बाद है अजात मृत मूर्खा नाम वरम आदोना च अंतिम है सुकृत दुष्कर अंतिमस्तु पदे पदे, कि उत्पन्न नहीं हुआ, अजात जात उत्पन्न होना, अजात जो उत्पन्न नहीं हुआ तो उत्पन्न नहीं हुआ है। मृत मूर्खा नाम तथा जो होकर मर गया हो और मूर्ख, इन तीनों में से पहले 2 अच्छे होते हैं। अजात मृत और मूर्ख, ये 3 की बात हुई है यहाँ पर। अजात का मतलब क्या, जो जन्म ही नहीं ले, या दूसरे नंबर का मृत जो मर जाए, और तीसरे नंबर का है जो मूर्ख। वरम आदिना न च अंतिम है, कि इनमें से पहले 2 जो हैं वो बढ़िया हैं, अच्छे हैं, क्योंकि पहले 2 जो हैं अजात और मृत, एक तो जो जिसका जन्म ही ना हो या जो इसका थोड़े समय के बाद मृत्यु हो जाए, ये इनका दुख तो कुछ समय के लिए होता है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, मूर्ख जो होता है वो जीवन भर क्या दुख ही देते हैं, कि उत्पन्न नहीं हुआ, होकर मर गया और मूर्ख, इन तीनों में पहले 2 ही अच्छे होते हैं। और अंतिम, जो अंतिम की बात हुई है, अंतिम मूर्ख अच्छा नहीं होता है। सुकृत दुष्कृत आदि अंतिमस्तु पदे पदे, किंतु पहले दोनों एक ही बार दुख करने वाले होते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला है अंतिम, वो प्रत्येक क्षण पर दुख देने वाला होता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर एक तो या थोड़े समय के लिए दुख हो, 2-4 दिन ही जिसमें रोना धोना हो, लेकिन एक जो प्रत्येक क्षण जिसका दुख हो, तो ये उसी की बात यहाँ पर हुई है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा किमचा, और भी वरम गर्भस्त्राव है, वरम अपि न एव अभिगम, वरम जाता है प्रेता, वरम अपि च कन्यव जनिता, वरम वंद्या भार्य, वरम अपि च गर्भेषु वस्ति, न च अविद्वान
रूप द्रविण गुण युक्त अपि तन्य है। तो यहाँ पर जो है गुणों के बारे में ही बताया गया था कि और भी किंचा और भी वरम गर्भ स्त्राव है कि गर्भ का गिर जाना, गिर पड़ना, और स्त्री का संसर्ग न होना, उत्पन्न होकर ही मर जाना, कन्या का होना, कन्या का होना, स्त्री का बांझ होना, अथवा उसके गर्भ में ही रहना अच्छा है, परंतु सुंदरता तथा स्वर्ण के आभूषण से युक्त भी मूर्ख पुत्र होना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर भी जो मूर्ख पुत्र है उसी के बारे में बताया गया है, क्योंकि वो जो है प्रत्येक क्षण दुख देने वाला होता है। तो इससे ठीक तो यहाँ पर जो ऊपर वाले सही हैं, लेकिन जो मूर्ख पुत्र जो होता है वो प्रत्येक क्षण दुख ही देने वाला होता है कि और भी गर्भ का गिर पड़ना, स्त्री का संसर्ग न करना, उत्पन्न होकर मर जाना, कन्या का होना, स्त्री का बांझ रहना अथवा उसके गर्भ में ही रहना वो अच्छा है, परंतु सुंदर और स्वर्ण के आभूषण से युक्त मूर्ख पुत्र होना अच्छा नहीं है, क्योंकि वह प्रत्येक क्षण दुख ही देता है। इसके बाद है किंचा और भी सह जातायेन जातेन जाति वंश सम उन्नति परिवर्तनी संसारे मृत कौवा न जाए, कि जिस पुत्र के उत्पन्न होने से वंश की बढ़ाई हो। सह जाता है, जात मतलब उत्पन्न होने में है, सह जाता येन जातेन यति वंश है सम उन्नति, कि जिस पुत्र के उत्पन्न होने से वंश की क्या है बढ़ाई हो, तरक्की कह सकते हैं आप, वह जानो उत्पन्न हुआ, नहीं तो इस असार संसार में मरकर परिवर्तनी संसार में मृत करवा न जाते, नहीं तो इस संसार में मरकर कौन मनुष्य उत्पन्न नहीं होता, अर्थात बहुत से होते हैं और बहुत से मरते हैं। तो कहने का मतलब है कि जिस पुत्र के उत्पन्न होने से वंश की बढ़ाई हो, मान सम्मान हो, आदर सत्कार हो, तो वही अच्छा है, नहीं तो ये इतना बड़ा संसार है, नहीं ये नहीं पता है कितने मनुष्य उत्पन्न होते हैं, मर जाते हैं। तो ऐसा या पुत्र की यहाँ पर इसमें कामना की गई थी कि जिस पुत्र के उत्पन्न होने से वंश की बढ़ाई हो वह जानो उत्पन्न हुआ, नहीं तो इस संसार जो इतना बड़ा संसार है, असार संसार है, इसमें मरकर कौन मनुष्य उत्पन्न नहीं होता, अर्थात बहुत से होते हैं और बहुत से मर भी जाते हैं। तो यहाँ पर जो अच्छे जो पुत्र है उसके बारे में बताया गया था। इसके बाद है यहाँ पर गुणी गण गणनार आरंभेना पद्धति कठिनी सुसंभ्रम अध्यस्य तेन अम्बा यदि सुतिन ही वधवंध्या की दृष्टि नाम, कि गुणी गण गणना आरंभ, कि गुणों की गिनती की आरंभ में जिसका नाम गौरवपूर्वक खड़े से नहीं लिखा जाए, ऐसे पुत्र से जो माता पुत्रवती कहलाए, तो कहो बांझ कैसी होती है। अम्बा माता कह देते हैं, तेन अम्बा यदि सुतिनी वधवंध्या की दृष्टि नाम, और जिसका पुत्र निर्गुणी है वह सचमुच में ही बांझ है, कि गुणों की गिनती के आरंभ में जिसका नाम गौरवपूर्वक खड़े से नहीं लिखा जाता। ये कह देते हैं कि स्वर्ण अक्षरों में जिसका नाम नहीं लिखा जाता, कि गुणों की गिनती के आरंभ में जिसका नाम गौरवपूर्वक, या कह सकते हैं कि सुनहरे अक्षरों में गौरवपूर्वक खड़े से नहीं लिखा जाता, तो ऐसे पुत्र से जो माता पुत्रवती कहलाए, तो कहो बांझ कैसी होती है। और जिसका पुत्र निर्गुणी हो, जैसे कि ऊपर मूर्ख वाले पुत्र की बात हुई थी, निर्गुणी हो, तो वह सचमुच ही बांझ है। तो यहाँ पर इसमें यही बताया गया था कि जिसका एक तो पुत्र विद्वान है, एक मूर्ख है, तो वो पुत्र वाली होकर भी बिना पुत्र के समान है एक तरीके से, तो वह सचमुच में ही बांझ है। और अपिच और भी दाने तपसी सौर्य यशन अप्रथितम मना है विद्यमार्थ लाभे स मातृ उच्चार एवं से, कि और भी कहा गया है कि दान में, तप में, शूरता में, विद्या के पढ़ने में और धन के लाभ में जिसका मन नहीं लगा, दाने तप से शौर्य चाहिए स न प्रतितम मन है, कि दान तप शूरता विद्या के पढ़ने में और धन के लाभ में जिसका मन नहीं लगा,
विद्यायाम अर्थ लाभे च मातृचकार एवं, कि वह पुत्र अपनी माता के मलमूत्र के समान बेकार है, वृथा है। कहने का मतलब है कि ये जो यहाँ पर विद्याएं बताई गई हैं, अगर इसमें से किसी की भी रुचि नहीं है तो वो जो है माता का जो मलमूत्र है उसके समान उसको बेकार बताया गया है, कि दान, तप, शूरता और विद्या के पढ़ने में और या फिर धन के लाभ में, तो किसी काम में तो जो है एक रुचि होनी चाहिए। आगे फिर यहाँ पर गुणवान और जो मूर्ख पुत्र जो उसकी समीक्षा की गई थी। अपरम च और भी वरम एक है गुणी पुत्र न च मूर्ख शतानी अपी, एक का चंद्र है तम है हंती न च तारागण अपी, कि वरम एक गुणी पुत्र है, एक जो गुणवान जो पुत्र है वो बहुत होता है, एक अकेला गुणवान पुत्र ही काफी है। न च मूर्ख शतानी अपी, सैकड़ों जो मूर्ख पुत्रों के होने से तो, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया था, एक का चंद्र है तम हंती, एक जो चंद्रमा जो होता है वो केवल अकेला ही जो अंधकार है उसको सारे को हार लेता है, लेकिन जो असंख्य जो तारागण है वो भी अंधकार को दूर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसी प्रकार से मूर्ख पुत्र और अच्छे पुत्र के बारे में बताया गया था। या बहुत सारे आपने शेर के और जो ये गधे जो है, गधे के उदाहरण भी सुने होंगे, कि जैसे एक शेरनी जो होती है उसका एक अकेला ही पुत्र होता है और वो उस अकेले के होने पर भी आराम से सोती है, लेकिन जो गधी जो होती है उसके सैकड़ों जो पुत्र होते हैं और वो फिर भी काम करती है, बोझल होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इनके उदाहरण बहुत सारे आते हैं। तो गुणवान पुत्र और मूर्ख पुत्र जो उसके बारे में बताया गया था कि बहुत सारे पुत्र होने से अच्छा है एक ही पुत्र अच्छा हो, क्योंकि जो चंद्रमा है वो अकेला ही जो अंधकार है उसको दूर कर देता है, लेकिन बहुत सारे तारे जो होते हैं वो भी अंधकार को दूर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट में पुण्य तीर्थे कृतम येन तप है काप्य अति दुष्करम तस्य पुत्र भवेत वश्य है समृद्ध धार्मिक है शुद्ध ही, कि जिस मनुष्य ने किसी पुण्य तीर्थ में अति कठिन तप किया है, पुण्य तीर्थे कृतम येन तप है काप्य अति दुष्करम, कि जिस मनुष्य ने किसी पुण्य तीर्थ में अति कठिन तप को किया है उसी का पुत्र आज्ञाकारी, धनवान, धर्मशील और पंडित होता है। या कह सकते हैं कि इस जो संसार है इसमें जो हमारा जन्म है, यहाँ पर जो हम जो भी कुछ भोग रहे हैं ये हमारे पहले किए हुए कर्म का ही फल है। क्योंकि कुछ जो ऐसे होते हैं जैसे कि पुत्र है किसी का जो छोटे से कहीं जन्म जो धनवान परिवार में हो जाता है, किसी का गरीबी में होता है, तो ये सभी जो मनुष्य के कर्म ही हैं जो पिछले जन्म से हमें आगे मिलते हैं। कि जिस मनुष्य ने किसी पुण्य तीर्थ में अति कठिन तप को किया है उसी का पुत्र आज्ञाकारी होगा, धनवान भी बनेगा, धर्मशील भी होगा और पंडित भी होगा। तो ये सभी जो हमारे पहले जो कर्म है उन्हीं का ही हमें फल यहाँ पर मिलता है। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट श्लोक है इसके माध्यम से यहाँ पर बताया गया था। अर्थ काम है नित्यम रोगिता चाहे प्रियम चाहे भार्य प्रियवादिनी चाहे वश्यम चाहे पुत्र है अर्थ करी चाहे विद्या सर जीवलोक से सुखानी राजा। राजन मतलब जो राजा है उसी का यहाँ पर ये पर्यायवाची है। तो यहाँ पर जो है इसमें 6 जो जीवलोक के जो सुख हैं इस संसार के कह सकते हैं आप, जो 6 सुख हैं उनके बारे में बताया गया था। राजन की है राजा अर्थ आगम है नित्य में रोगिता चाहे प्रिय चाहे भार्य प्रियवादिनी चाहे वशम चाहे पुत्र अर्थ करी चाहे विद्या सर जीवलोक से सुखानी, कि हर रोज, नित्य मतलब हर रोज, नित्य धन का लाभ होना, आगम मतलब आना, हर रोज धन का आना, और आरोग्य मतलब बीमारी ना हो, और प्रियतमा और पत्नी प्रियवादिनी चाहे अर्थात मधुर बोलने वाली हो, मीठा बोलने वाली हो, अच्छे से बात करती हो, कि हर रोज धन का लाभ होना, धन का आना, आरोग्य, प्रियतमा और मधुर भाषणी स्त्री, वश में पुत्र मतलब कहने का मतलब है आज्ञाकारी पुत्र, और अर्थ करिचा विद्या और का धन का लाभ कराने वाली विद्या, मतलब जैसे आप विद्या ग्रहण करते हैं, नौकरी लगते हैं, उससे पैसे आते हैं, तो पुत्र और धन का लाभ कराने वाली विद्या, ये इस संसार के 6 सुख बताए गए हैं। कौन कौन से? एक तो हर रोज पैसे आए, नित्य धन का लाभ हो, बीमारी ना हो, कोई आरोग्य हो, प्रियतमा और
मतलब पत्नी से कह सकते हैं आप एक तरीके से, जो मधुर मीठा बोलने वाली हो, ये नहीं है कि लड़ने वाली हो, प्रियतमा और मधुर भाषणी हो, आज्ञाकारी पुत्र हो और धन का लाभ कराने वाली विद्या हो, मतलब जैसे आप नौकरी लगते हैं उससे धन आता है। तो ये 6 सुख इस संसार के बताए गए थे। इसके बाद है का धन्य बहु भी पुत्र हैं कुशलापूर्ण आढ़ कई वरम एक कुलालंबी यत्र विश्रुयते पिता, कि कुशल नामक पात्र से भरे जाने वाले, कुशलपूर्ण आढ़ कई, कुशल नामक पात्र से भरे जाने वाले, अनाज रखने के आढ़क नामक पात्रों के समान, अर्थात बहुत भोजन करने वाले पुत्रों से कौन बढ़ाई पाता है। का धन्य बहु भी पुत्र कुशलपूर्ण आढ़कई, कि कुशल नामक पात्रों से भरे जाने वाले अनाज रखने के आढ़क नामक पात्रों के समान बहुत भोजन करने वाले पुत्र से कौन बढ़ाई पाता है। वरम एक कुलालंबी यत्र विश्रुयते पिता, परंतु जिसके उत्पन्न होने से पिता इस संसार में प्रसिद्धि हो जाए, कह सकते हैं कि जिसके कारण उसका नाम चमक जाए, प्रसिद्ध हो जाए, तो ऐसा कुल दीपक एक ही पुत्र अच्छा होता है। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत सारे पुत्रों से एक ही पुत्र अच्छा हो जो इस संसार में अपने पिता का नाम रोशन कर दे। तो कुशल नामक पात्र से भरे जाने वाले अनाज रखने के आढ़क नामक पात्रों के समान, अर्थात बहुत भोजन करने वाले पुत्रों से कौन बढ़ाई पाता है। ये क्या देते हैं कि कोई खाने की मशीन है जो खाना खाते खाते हैं करते कुछ नहीं, कि भोजन करने वाले पुत्र से कौन बढ़ाई पाता है, परंतु जिसके उत्पन्न होने से पिता संसार में प्रसिद्ध हो जाए, उसका नाम चमक जाए, विख्यात हो जाए, तो ऐसे कुल दीपक एक ही पुत्र अच्छा होता है। इसके बाद है ऋण करता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी, भार्य रूपवती शत्रु पुत्र हैं शत्रु पंडित हैं, कि ऋण करता पिता व्यभिचारी बदचलन माता, ऋण करता पिता शत्रु माता च व्यभिचारी और व्यभिचारिणी माता बदचलन माता, भार्या रूपवती और सुंदर जिसकी पत्नी हो, और शत्रु पुत्र हैं, भार्या रूपवती शत्रु हो और पुत्र हैं शत्रु अपंडित हैं और मूर्ख पुत्र, ये चारों शत्रु के समान होते हैं। कौन कौन से? एक तो जिसका पिता बहुत ज़्यादा कर्जा ले लेता है, जिसकी माता का चालन चलन सही न हो, जिसकी पत्नी सुंदर हो और मूर्ख पुत्र हो, तो ये चार जो होते हैं चार शत्रु के समान बताए गए हैं। ऋण करता पिता, बदचलन औरत मतलब माता जिसका सही चालन चलन ठीक ना हो, जिसकी पत्नी सुंदर हो वो भी सही नहीं है, और मूर्ख पुत्र, ये चारों शत्रु के समान बताए गए हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में अनाभ्यासे विषम विद्या अजीर्ण भोजनम विषमम, विषमम सभा दरिद्रस्य वृद्धस्य तरुणी विषमम। तो अनाभ्यासे विषम विद्या अजीर्ण भोजम विषमम, विषम सभा दरिद्रस्य वृद्धस्य तरुणी विषमम। तो अनाभ्यासे विषम विद्या, जो अभ्यास नहीं करते हैं उनके लिए विद्या विष के समान है। अजीर्ण भोजन विषमम, और जो बासी जो भोजन है पुराना भोजन वह भी विष के समान बताया गया है। इसी प्रकार से गरीब के लिए सभा और जो बूढ़ा व्यक्ति है उसके लिए तरुण, ये भी विष के समान बताए गए हैं। कि अभ्यास न करने से विद्या, अजीर्ण होने पर भोजन, बासी का देते हैं इसको पुराना, दरिद्रों की सभा और बूढ़े को तरुण स्त्री, ये विष के समान बताए गए हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में है यस्य कस्य पुरुषोते हैं अपि गुणवान पूज्यते नरः हैं, धनु वंश विशुद्धे अपि निर्गुत हैं किम करिष्यति। कि किसी से भी उत्पन्न हुआ हो, यस्य कस्य प्रसूत है, प्रसूति कह देते हैं जन्म लेना जो होता है उत्पन्न होना, गुणवान पूज्यते नरः हैं,
कि किसी से भी उत्पन्न हुआ हो किंतु गुणवान होने से प्रतिष्ठा पाता है। यस्य कस्य प्रसूत है अपि गुणवान पूज्यते नर है। नर मतलब मनुष्य है, कि किसी से भी उत्पन्न हो लेकिन गुणवान हो, ऐसे होने से मनुष्य जो प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। धनुर्वंशे विशुद्धापि निर्गुणः किम करिष्यते, कि जैसे बांस का बना हुआ भी धनुष गुण अर्थात डोरी के बिना क्या कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे धनुष के माध्यम से बताया गया है, धनुष अच्छा बना हुआ है लेकिन उस पर डोरी नहीं है तो वो बेकार है, उसको कोई फायदा नहीं है। कि मनुष्य जाओ किसी भी कुल कैसे भी उत्पन्न हो, किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ हो, लेकिन वो गुणवान होगा तभी प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा। जैसे बांस है, धनुष है, बांस का बना हुआ है लेकिन उस पर डोरी नहीं है तो वो बेकार है। तो किसी से भी उत्पन्न हुआ किंतु गुणवान होने से प्रतिष्ठा पाता है। जैसे अच्छे बांस का बना हुआ भी धनुष जो है गुण अर्थात डोरी के बिना क्या कर सकता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा तत् कथम इदानीम एते मम पुत्रा गुणवंत हैं कृण्यताम। तो इसलिए तत् कथम इदानीम एते मम पुत्रा गुणवंत कृण्यताम, इसलिए अब किसी प्रकार से मेरे जो पुत्र उनको गुणवान आप कर दीजिए। इस प्रकार की जो बात यहाँ पर कहते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशु निर्भीणाम धर्मो ही तेषाम अधिका विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समानः। तो आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम धर्म ही तेषाम अधिका विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समानः। तो यहाँ पर भी जो मनुष्य के बारे में ही बताया गया था कि आहार निद्रा भय मैथुन ये सभी जो है पशुओं और मनुष्य में समान होते हैं। सामान्य में एतत् पशु भी नराणाम, आहार मतलब भोजन करना, वैसे ही सोना, डरना भी, मैथुन करना, ये सारे क्या है मनुष्य और पशु में समान होते हैं। लेकिन धर्म ही तेषाम अधिका, लेकिन इनमें क्या है एक धर्म जो होता है वो ही अलग है। किसमें? मनुष्य में। अधिकांश विशेष है धर्मेण हीना पशु भी समाना, और जिसमें धर्म नहीं होता वो जो मनुष्य है वो पशु के समान ही बताया गया है। कि इसमें क्या बताया गया था कि आहार निद्रा भय और मैथुन ये पशु और मनुष्य में समान होते हैं। कहने का मतलब है वैसे जब पशु से पशु उत्पन्न होते हैं, मनुष्य से मनुष्य उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो धर्म जो होता है वो मनुष्य में अलग है, एक गुण अलग है, और जो जिसमें नहीं है तो वो जो है पशु के समान होता है। इसके अलावा यथ और भी जो यहाँ पर कहा गया है क्या कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्य एकः पिनः विद्यते आजगलः तनस्य तस्य जन्म निरर्थकम। कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम ये जो बताए गए हैं यहाँ पर, यस्य एक पिनः विद्यते जिस मनुष्य में इनमें से कोई सभी नहीं है, कि जिस मनुष्य में धर्म अर्थ काम और मोक्ष इनमें से एक भी नहीं है। अजहा गल, आजा बकरी को कह देते हैं, बकरी का जो गला जो होता है, गल के सतन से थन के समान, तस्य जन्म निरर्थकम उसका जन्म बेकार होता है। कि जिस मनुष्य में धर्म अर्थ काम मोक्ष इनमें से एक भी न हो उसका जन्म बकरी के गले के थन के समान वृथा अर्थात बेकार होता है। तो इस प्रकार के यहाँ पर ये 26 जय श्लोक हैं। वैसे तो नीति कथाएँ हैं, इसमें और भी बहुत सारे जय श्लोक हैं जिनको आपको पढ़ने में आनंद भी आएगा। तो लेकिन यहाँ पर जो आपके जो प्रस्ताविका जो थी इसमें 25 जो श्लोक है उन्हीं को बताया गया है। तो ये आपके 25 श्लोक है, इन्हें आप एक बार दोबारा से भी जो रिविज़न कर सकते हैं ताकि सभी क्वेश्चनों को आपके इनके बारे में पता लग जाए, क्योंकि इनके अंदर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।